आपको याद होगा कि बड़ाल में एक अज्ञात बीमारी जिसे हम कह सकते हैं कि उस बीमारी का ना तो कोई अता है ना ही कोई पता है, लेकिन वह बीमारी लगातार आज 60 दिन हो चुके हैं और 60 दिन से लोग जो है कुछ क्वारंटाइन सेंटर में जो है वो बंद हैं। और उसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुरजीत ठाकुर हैं जो सोशल वर्कर हैं और हर समय सुर्खियों पे रहते हैं और इनसे जानते हैं क्योंकि ये वहाँ के खुद रहने वाले हैं और उन्होंने इस पूरे एपिसोड को जो है वो खुद देखा है। इनका क्या कहना है, क्योंकि मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। सुजीत, एमएलए जो बड़ाल हैं वो बुद्धल के हैं, उन्होंने एक मांग की है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? पहले तो आपका अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्तन का वक्तन हमारे लोगों की आवाज़ को उजागर करते हो। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का पता नहीं चल पाता, जब किसी रीज़न नहीं पता चल रहा, आज देखो 17 कैजुअल्टीज़ हुई, 17 अमवात हो गई, लेकिन पूरा गांव क्या पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या रही होगी। देखिए, लोग तो सहमे हुए डरे हुए हैं, ये तो हमें पता है। हमारे लोग जो हैं वहाँ के बहुत गरीब, नहायत ही गरीब लोग होते हैं, उनका जो गुजारा है माल मवेशी पे होता है। एक तो वहाँ से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, हम एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिला। उसके बाद कोई जो है कैजुअल्टी भी नहीं हुई, ना कोई बीमार हुआ। ये एक अच्छा पहलू था, लेकिन आज 60 दिन हो चुके हैं, अभी तक ये पता नहीं चल पाया। ये तो क्लियर कर दिया हेल्थ सेक्टर ने कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर क्रिमिनल एंगल से देखें तो उसमें अगर हमें लगता है कि अगर कोई क्रिमिनल होगा गांव में 10-12 लोग मान के चल सकते हैं, दूसरे गांव में चले जाओ 10-12 मान के चल सकते हैं, मतलब जो हो सकते हैं। अगर क्रिमिनल एंगल से इसको डील कर रहे हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आपको लगता है कि ये क्रिमिनल एंगल है तो हमारे लोगों को जो है जो 384 लोग अंदर क्वारंटाइन किए वो सारे तो क्रिमिनल नहीं ना होंगे। उनके एक एक दो दो करके उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्क के ऊपर आप एफिडेविट लेके उनको छोड़ सकते हो, ताकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में वो अपना घर का कामकाज कर सकते हैं और घर को फिर से आबाद कर सकें। क्योंकि घर जो है तबाह हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं। जब हम लोग मिलने जाते हैं, लोग पकड़ लेते हैं, रोते हैं, वो बोलते हैं जी हमें छुड़ाओ। हम कैसे छुड़ाएं, हमारे पास तो पावर नहीं है ना। हम भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि ऊपर आप संज्ञान बैठाओ, मीटिंग अच्छी तरह से को करो और लोकल लेवल से लेकर हाई लेवल तक एक अच्छी तरह से इस पे गंभीरता से संज्ञान बैठा के लोगों को थोड़ी थोड़ी रियायत दी जाए। मतलब 17 लोगों की इसमें मौत हुई थी और कुछ जो बाकी पेशेंट थे, जैसे 3 लड़कियाँ जो है वो रिकवर होकर वापस आ गई, एजाज़ जो है वो भी रिकवर हो गया। अब क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है। एम्स से जो है टीमें यहाँ पर आ रही हैं, कल कुछ दुकानें भी यहाँ पर सीज की गई हैं। क्या लगता नहीं है कि लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह से कदम जो है उठाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं वो भी एक सुरक्षा के घेरे के बीच में है? देखिए, सुरक्षा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत की है, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे लोकल एमएलए जावेद साहब हो, चाहे और एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने सुरक्षा दी है। इसमें कोई कताई नहीं है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप मेरे को बताओ ना, एक तरफ से डिजीज़ नहीं है, हम मानते हैं कि डिजीज़ होती है तो हम आज भी बोलते हैं कि इनको यहीं क्वारंटाइन सेंटर ही रखा जाए, लेकिन जब डिजीज़ नहीं है तो क्रिमिनल एंगल से अगर इसको डील किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इनको छोड़ा जाना चाहिए। अगर क्रिमिनल कोई लोग हैं तो उनको आप बैठाओ, थाने में बैठाओ, हम आपके साथ हैं। आप पूछताछ के लिए अगर इन लोगों को भी बुलाते हो तो आप कह रहे हो कि क्रिमिनल एंगल हो सकता है। अगर क्रिमिनल एंगल है तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है यही इस पूरे एपिसोड में इसका हाथ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या ऐसा कोई लोग हैं जो आइडेंटिफाई हैं या आपकी कोई नज़र में है? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखो, आपने जिस तरह से कहा कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, मैं मानता हूँ कि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि हम भी हो सकते क्रिमिनल, लेकिन इसमें 384 लोग तो गुनहगार नहीं ना हो सकते, होंगे 10 होंगे 12 आपकी क्या मांग है कि इन लोगों को अब क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकाल देना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को धीरे धीरे करके छोड़ा जाना चाहिए। अगर लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब इनकी हेल्थ फिट है, फाइन है, सब कुछ ठीक है, तो एक एक दो दो करके घर को छोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये क्राई जो डे बाय डे लोगों का दिन को 100 कॉलें आती हैं,
अलग अलग तरह से जब हम मिलने आते हैं तो लोग यही गुहार है कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। चाहे आप इनको महलों में रखो, 5 स्टार होटल की जैसी फैसिलिटी दो, लेकिन हमारे लोग वही मक्की की रोटी खाना पसंद करेंगे, वही लस्सी और साग खाना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना भी वो कहते हैं कि अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं, हम अपने घर को जाना चाहते हैं। घर किस तरह से भेजना है ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर रहेगा, वो किस तरह से डील करके उनको रिहाई देते हैं। तो बिल्कुल सुजीत ठाकुर भी ये कह रहे हैं कि इनको अब घर जो है वो भेजना चाहिए, और लोगों की भी ये मांग है कि अब कम से कम कुछ राहत मिलनी चाहिए और एक एक दो लोग करके यहाँ से भेजने चाहिए, ताकि वे अपने माल मवेशी और घर का जो है वो काम काज वो देख सकें। और उसके साथ साथ इनकी एक ये भी मांग है कि इसमें CBI इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सच सामने कहीं ना कहीं आ सके। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि केंद्र की सरकार की तरफ से भी यहाँ पर एम्स की टीमें भी यहाँ पर भेजी गई हैं, यहाँ पर इंक्वायरी भी यहाँ पर चल रही है और सिट की टीम भी यहाँ पर अपना काम जो है वो कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है वो घर जो है वो जाना चाहते हैं। लगभग 60 दिन ये हो चुके हैं और क्वारंटाइन सेंटर में 300 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर के बीच में पड़े हुए हैं। इनको चाहे जितनी मर्जी अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, मगर ये वही सुरजीत साहब की बात कि ये मक्के की रोटी और साग खाना और लस्सी पीना जो है वो पसंद करेंगे और ये अपने घर को जो है वो जाना चाहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ में अमित शर्मा, राजौरी।